तो कैसे हैं आप लोग? क्या सोच रहे हैं? फिजिक्स पढ़ना है नहीं पढ़ना है? एग्जाम देना है, आगे बढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ना होगा आपको। चलिए, आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक आपके लिए है, बहुत थोड़ा सा समय लेंगे, बहुत थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन देंगे जो आपको हरदम याद रहेगा। हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सीलरेशन को बता दिया है, एवरेज एक्सीलरेशन बता दिया है। अब यहां बात आती है इंस्टेंटेनियस, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। इंस्टेंटेनियस मीन्स व्हाट? पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होगा वही क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा। मीन्स व्हाट? डेफिनेशन: एक्सीलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर मोमेंट, जैसे 10:30 पर एक्सीलरेशन क्या है, 10:50 पर एक्सीलरेशन क्या है? इज कॉल्ड एज व्हाट? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। या दूसरे ढंग से कहते हैं एवरेज एक्सीलरेशन विद इन लिमिटिंग कंडीशन। एवरेज एक्सीलरेशन विद इन लिमिटिंग कंडीशन, टाइम इंटरवल टेंड्स टू व्हाट? 0, डेल्टा टी टेंड्स टू व्हाट? 0, इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब जरा देखिएगा, जो हमने यहां सेंटेंस लिखा उसका मीनिंग यही है। देखिए, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एवरेज एक्सीलरेशन है, लेकिन हमने लिमिट लगाया डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो किस में बदल गया? इंस्टेंटेनियस। और अब हम एक ग्राफ आपके सामने रखे हुए हैं, जो कि कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस, इससे पीछे वाले वीडियो में, कि दिस इज व्हाट? ये एक जो कर्व पोर्शन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक कर्व पोर्शन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक पॉइंट ए करस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 करस्पॉन्डिंग टू वेलोसिटी v1, पॉइंट बी ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू टाइम t2 वेलोसिटी v2। हमने कहा ए बी एक कार्ड है जो टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। प्रीवियस लेक्चर में इस कार्ड का जो ग्रेडियंट होगा, स्लोप का जो टेंजेंट होगा, tan थीटा होगा, एवरेज एक्सीलरेशन देगा। लेकिन अगर अब इसी में हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देखिए यहां पॉइंट ए और बी क्या है? दूर दूर है। आइए इस ग्राफ पर, एक पॉइंट ए यहां है और एक पॉइंट बी यहां है। दीज टू पॉइंट व्हाट? वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और जब ए और बी को मिला के कॉर्ड बनाएंगे, एक कन्वर्ट हो गया टेंजेंट। किस में बदल गया? टेंजेंट। देखिए, पॉइंट ए एंड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर मीन्स व्हाट? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब ए और बी का स्पेसिंग जितना कम करेंगे, टाइम इंटरवल क्या है उतना कम होता चला जाएगा। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की कंडीशन में ये जो कार्ड है किस में बदल गया? टेंजेंट में। तो अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, कार्ड टेंजेंट में बदल गया, तो ये जो टेंजेंट है इसका एंगल टाइम एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है? थीटा। तो देखिए, अगर कार्ड का जो स्लोप है उसका tan थीटा ले लें तो वो हमें देता है एवरेज एक्सीलरेशन। और वही कार्ड लिमिटिंग कंडीशन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 में टेंजेंट में बदल जाता है। और जब लिमिटिंग कंडीशन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होती है तो एवरेज एक्सीलरेशन किस में बदल जाता है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में। तो ये जो कार्ड का टेंजेंट है tan थीटा है स्लोप का, इट गिव व्हाट? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन corresponding to time interval delta t tends to 0. Delta t tends to 0 means what? Particular instant of time. ये आपका डेफिनेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस लेक्चर से आपको दो चीजें याद करनी है, एक डेफिनेशन, दूसरा क्या?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना दीजिए और उस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा दैट विल व्हाट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम एक बार और बना के क्लियर कर देते हैं। देखिए यू से दिस इज टी, दिस इज व्हाट वेलोसिटी। हमने एक ग्राफ बना दिया, हमें एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है से t1। अब इस पॉइंट p मीन्स व्हाट टाइम t1 के करस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए। हम यहां पर क्या बनाएंगे टेंजेंट, इसका क्या लेंगे एंगल फाई। अब ये tan फाई दिस इज व्हाट gradient of this card on velocity time graph at time t1 and this will what instantaneous acceleration at time t1। सिंपल सी बात। अगर हमें किसी दूसरा ग्राफ हमने बनाया, ये देखिए ग्राफ इस तरह से है, एक पॉइंट है, दिस इज व्हाट वेलोसिटी, दिस इज व्हाट टाइम। यहां पर देखिए पॉइंट P, दिस इज व्हाट टाइम से t1। हमें इस पॉइंट P दैट इज टाइम t1 करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन चाहिए। हम यहां पर एक टेंजेंट बना देंगे। अब जरा देखिए दिस इज द एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कई दिन से बता रहे हैं से व्हाट फाई। अब ये tan फाई इस पॉइंट P पर मीन्स टाइम t1 पर क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। अब दोनों टेंजेंट में एक अंतर है, ये जो टेंजेंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल बनाने का मतलब tan फाई क्या होगा पॉजिटिव होगा, मीन्स ये एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन इस पॉइंट P का जो टेंजेंट है देखो टाइम एक्सिस ये है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है दैट इज व्हाट ऑब्ट्यूज एंगल। tan फाई तब क्या हो जाएगा निगेटिव और यहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा निगेटिव। मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव है निगेटिव है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है हम इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, जिससे हम एक्सेलरेशन के विषय में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। और हमारे सारे ग्राफ एनसीईआरटी 11th क्लास से ही होंगे। देखिए पहला ग्राफ हम बनाते हैं, टाइम और ये क्या हुआ वेलोसिटी। देखिए ग्राफ लाइक दिस, से हियर वेलोसिटी इज व्हाट v naught, velocity corresponding to this point, say point is what a, this is what time t is equal to what 0। यहां पर वेलोसिटी भी क्या होगा 0। अब जरा देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब यहां से फर्स्ट एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म और नंबर 2 acceleration is positive। Number 3 object moving along positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए हमने बताया था चैप्टर 3 में जो भी डिस्कशन करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है और दैट इज व्हाट वो स्ट्रेट लाइन जिस पर ऑब्जेक्ट का मोशन होगा कॉन्साइड विथ एक्स एक्सिस। पहला ग्राफ आप बना लीजिए, तो फिर दूसरे को हम देखते हैं आपके साथ।
देखिए दूसरा ग्राफ एकदम इसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर है। टी, ये देखिए समथिंग लाइक दिस। अब जरा देखिए, ए इधर जाएंगे, देखिए एक पॉइंट यहां ले लें ए, एक पॉइंट यहां ले लें बी, टाइम यहां 0 है, इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। अब देखो बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन इज व्हाट, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन इज व्हाट, यूनिफॉर्म। अच्छा, अब दूसरी बात, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए यहां पे था कि जब आप जा रहे थे तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा था, तो एक्सेलरेशन हमने क्या कहा, पॉजिटिव है। लेकिन यहां वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो नंबर 2, एक्सेलरेशन इज निगेटिव। देख लें जरा, ये आपको विजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक, आप देख रहे हैं इसको। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव है। देखिए दो चीजें, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन निगेटिव है। नंबर 3, वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट मूव along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कह दीजिए या क्या कह दीजिए, पोजीशन। दो ग्राफ। अब हम तीसरा ग्राफ देंगे। अच्छा, नंबर 3, ये देखिए एक ग्राफ हम इस तरह बना रहे हैं। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी, ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब नंबर 1, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। नंबर 2, ये देखिए इसको बढ़ा दीजिए आगे। देखिए अब हम यहां पर दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और निगेटिव। एक तो पहला तरीका कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ये क्या कहेगा, एक्सेलरेशन इज निगेटिव। एक्सेलरेशन इज व्हाट, निगेटिव। दूसरा तरीका है, हम यहां पर दो पॉइंट ले लें, पॉइंट ए और पॉइंट बी। देखिए ये फाइनल वेलोसिटी निगेटिव होगा लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव होगा लेकिन यहां जो वेलोसिटी है उससे कम। अब जब इसका डिफरेंस लेंगे तो दैट विल कम्स आउट निगेटिव। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन
इज निगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, देखिए वेलोसिटी निगेटिव है लेकिन उसका वैल्यू क्या बढ़ते जा रहा है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव तो है लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। और एक बात, वेलोसिटी निगेटिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग along negative डायरेक्शन ऑफ, पोजीशन का लीजिए या क्या कह दीजिए, एक्स एक्सिस। नोट इट। अब जरा देखिए, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को हम दोनों को एक साथ मिला देंगे। इंपॉर्टेंट ग्राफ, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है यहां से। ग्राफ दे देगा, पूछेगा एक्सेलरेशन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है निगेटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, एवरीथिंग ग्राफ रहेगा, सीधे सीधे उसी से देख के बताना है आपको। और आज का लास्ट ग्राफ ये देखिए, समथिंग लाइक दिस। अब जरा देखिए, ये जो पोर्शन है इसके करस्पॉन्डिंग है, ये पूरा कंक्लूजन होगा। अब इसके बाद अब हम कर रहे हैं 0 to व्हाट, T1, और यहाँ T1 से व्हाट, T2। तो देखिए टाइम, वेलोसिटी और ये क्या है, टाइम। आई एम लिविंग समथिंग ऑन यू फॉर टाइम इंटरवल 0 to T1। वी विल राइट ऑल दीज थ्री कंक्लूजन, दिस वन दिस वन दिस वन। लेकिन फॉर टाइम T1 से T2 के लिए ग्राफ नंबर 3 का जो हमने कंक्लूजन निकाला था उसको निकालेंगे, उसको लिख डालेंगे। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। आप इसको देखिए, पढ़िए, इंजॉय करिए, मेरा YouTube देखिए, मुझे भी खुश करिए और अपने भी खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक।